Hello, dear learners. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss the fifth part of flow of fluid, in which we're going to discuss a detailed concept of orifice meter. तो इससे पहले मैंने कुछ एनर्जी लॉसेस के वीडियो भी अपलोड किए, वो सबसे पहले देखो तभी आपको ऑरिफाइस मीटर समझेगा। और इस ऑरिफाइस मीटर को आखिर तक देखना है, क्योंकि ये अगर समझेगा तो आने वाला जो वेंचुरी मीटर का वीडियो है वो आपको अच्छे से समझेगा। सो लेट डिस्कस ऑरिफाइस मीटर। नाउ मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जो पहले हमने पार्ट्स में देखा था मैनोमीटर्स, दे आर यूज फॉर टू मेज़र द प्रेशर। अब जो फ्लूइड पाइपलाइन से फ्लो होता है उसका रेट अगर हमें मेज़र करना है, फॉर दैट पर्पज वी यूज थ्री मेथड्स: डायरेक्ट विंग और मेजरिंग, हाइड्रोडायनेमिक मेथड्स एंड डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो हम हाइड्रोडायनेमिक मेथड में जो भी मीटर्स आते वही हम डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोडायनेमिक में चार टाइप के मीटर्स आते हैं। पहला आता है ऑरिफाइस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब एंड रोटामीटर। तो आज का लेक्चर में हम सिर्फ ऑरिफाइस मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑरिफाइस मीटर की जो डायग्राम है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। सिंपली इस डायग्राम में उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल पाइप दिखाया है। इसमें उन्होंने दो पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ए पॉइंट क्या है? अपस्ट्रीम है। आप आगे भी जाके जब हम अपस्ट्रीम यूज़ करेंगे वर्ड इज़ नथिंग बट द पॉइंट ए, और जो बी है वो डाउन स्ट्रीम है। इसका मतलब क्या है? जो फ्लूइड है वो पॉइंट ए से फ्लो हो रहा है टूवर्ड्स द पॉइंट बी। दूसरा उन्होंने एक सेंटर में एक ऑरिफाइस प्लेट को दिखाया है। तो ऑरिफाइस एग्जैक्टली दिखती कैसे? सी इट लुक लाइक दिस। ओके, तो उस ऑरिफाइस के सेंटर में एक एपर्चर है, नैरो एपर्चर है। ओके, और उसको फिट कैसे किया जाता है? सी ना नेक्स्ट डायग्राम। ओके, पाइप को कट करके उसके सेंटर में इस ऑरिफाइस प्लेट को प्लेस किया जाता है। उस ऑरिफाइस प्लेट का काम ही है टू मेज़र द वेलोसिटी, मतलब फ्लूइड का जो भी फ्लो ऑफ रेट है वो मेज़र करने का काम ऑरिफाइस प्लेट का है। दूसरा उन्होंने एक मैनोमीटर मेंशन किया है। मैनोमीटर का जो लेफ्ट आर्म है वो ए पॉइंट में फिक्स किया गया है और जो राइट आर्म है वो बी पॉइंट में फिक्स किया है। यह मैनोमीटर आपको जो प्रेशर डिफरेंस है एट पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों मेज़र करने में हेल्प करेगा। सो ये एग्जैक्टली जब आप ऑरिफाइस मीटर के बारे में पढ़ोगे तो एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल पढ़ना है, बाद में कंस्ट्रक्शन, जो भी अभी हमने जो डिस्कस किया है वो सारा कंस्ट्रक्शन ही है, ये आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखना है। देन वर्किंग एंड देन एप्लीकेशन। सो ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें कवर करने। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑरिफाइस प्लेट। द प्रिंसिपल ऑफ ऑरिफाइस प्लेट, द ऑरिफाइस मीटर इज ए कंटेनिंग ए नैरो एंड शार्प एपरेचर, जो हमने डायग्राम में दिखा था, प्लेट की डायग्राम। ओके, देन फ्लूइड स्ट्रीम सडनली अलाउ टू पास थ्रू द नैरो कंस्ट्रक्शन, मतलब जो अप स्ट्रीम से जो भी फ्लूइड आएगा वो पास होगा फ्रॉम द एपर्चर ऑफ द ऑरिफाइस प्लेट। The velocity of fluid at the orifice meter increase compared to the velocity of the fluid in the upstream. See, जो भी पॉइंट ए और पॉइंट बी है, अगर हम डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो पॉइंट बी में फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक ऑरिफाइस में से पास हो रहा है, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? फॉर एग्जांपल, आप जब भी गार्डन में पानी देते हो प्लांट्स को, अगर कोई प्लांट आपके दूर है बहुत, अगर उसको पानी देना तो आप क्या करोगे, जो भी उसकी पाइप का जो भी माउथ है उसको क्या करोगे, प्रेस करोगे। प्रेस करने से क्या होगा, जो अपर्चर है वो छोटा हो जाएगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है, मतलब बी में वेलोसिटी बढ़ेगी, ये उस सेंटेंस का मतलब है। दिस रिजल्ट इन करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन प्रेशर हेड। अब इसका मतलब क्या है? हमने बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ा था, अगर कोई एनर्जी बढ़ती तो कोई एनर्जी कम होगी, एज पर द बर्नौलीज थ्योरम। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रेशर है एट पॉइंट बी वो कम हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी। एज पर द बर्नौलीज थ्योरम, इंक्रीज वेलोसिटी हेड एंड डिक्रीज प्रेशर हेड बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए में प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू पॉइंट बी, और जो वेलोसिटी है एट पॉइंट ए, मतलब स्पीड जो है फ्लो का, वो पॉइंट ए में कम है कंपेयर टू बी। द डिफरेंस इन द प्रेशर हेड रीड फ्रॉम मैनोमीटर, जो भी डिफरेंस आएगा प्रेशर में वो मैनोमीटर क्या बताएगा कि प्रेशर कहाँ पे कम है और कहाँ पे ज़्यादा है।
द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द थिन कंस्ट्रक्शन में बी रिटन एज। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनो। जो भी ऑरिफाइस प्लेट का जो भी नैरो एपर्चर है, जब वहाँ पे फ्लूइड एंटर होगा और वो क्रॉस करेगा एपर्चर को, तो वहाँ की जो वेलोसिटी है क्रॉस करने के बाद वो अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो फॉर दैट पर्पज वी यूज़ वन फार्मूला, म्यू ज़ीरो इज इक्वल टू सी ओ अंडर द रूट 2g इंटू डेल्टा एच। तो ये इक्वेशन 1 है। तो ये एवरेज वेलोसिटी है एट पॉइंट बी। म्यू ज़ीरो मतलब ये पॉइंट बी के बारे में बता रहे हैं, सी ओ मतलब ये कांस्टेंट है। और ये इक्वेशन 1 हमने कैसे डेवलप किया है, यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हम यहाँ पे दो इक्वेशन एक्सप्लेन करने, ये पहला इक्वेशन है। ओके, द डेल्टा एच कैन बी मेजर यूजिंग मैनोमीटर which is connected to the pipe section between the initial stage and modified the section। मतलब जो भी प्रेशर हेड है, ओके, जो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैनोमीटर्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कंस्ट्रक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग। ओके, सी द डायग्राम। ऑरिफाइस मीटर इज रेफर एज वेरिएबल हेड मीटर। इसको वेरिएबल हेड मीटर भी कहते हैं, आपको जीपैट में पूछ सकते हैं। ये वेरिएबल हेड मीटर क्यों है, क्योंकि ये आपको एट पॉइंट ए और पॉइंट बी इसमें जो प्रेशर डिफरेंस है वो आपको मेजर करके दे सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल हेड मीटर। व्हेन द फ्लूइड स्ट्रीम इज अलाउड टू पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑरिफाइस, मतलब जो नैरो एपर्चर है ऑरिफाइस प्लेट का, वहाँ से जो वो क्रॉस करेगा फ्लूइड, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट बी इंक्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर हेड। इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी एट पॉइंट बी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रेशर एनर्जी जो है एट पॉइंट बी वो कम हो जाएगी विथ कंपेयर टू पॉइंट ए। एज अ रिजल्ट प्रेशर एट पॉइंट ए इज हायर देन एट पॉइंट बी एज पर द बर्नौलीज थ्योरम। पॉइंट ए में प्रेशर ज़्यादा रहेगा इज कंपेयर टू द पॉइंट बी। द प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स मेजर बाय द मैनोमीटर्स। और ये अगर आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी में मेज़र करना है, तो बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन उन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया, एक इक्वेशन डेवलप किया है। द इक्वेशन इज अंडर द रूट म्यू ज़ीरो स्क्वायर माइनस म्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ अंडर द रूट 2g इंटू डेल्टा एच, इक्वेशन 2। तो हमें इस लेक्चर में जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है ये प्रूफ करना है, वही हमारा आज का मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो ये इक्वेशन कैसे आए, इक्वेशन 1 एंड 2 लेट डिस्कस ऑन नेक्स्ट स्लाइड। एज पर बर्नौलीज इक्वेशन, अगर आपने बर्नौलीज थ्योरम का वो वीडियो अगर देखा नहीं है तो आपको ये इक्वेशन समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको वीडियो देखना, उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। तो इक्वेशन क्या है बर्नौलीज इक्वेशन, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय जी इंटू रो ए प्लस एक्स ए, मतलब वो है पोटेंशियल एनर्जी, प्लस म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, माइनस एफ मतलब फ्रिक्शन के वजह से होने वाला लॉस, प्लस डब्ल्यू मीन्स जो हमारा पंप था उसने जो एनर्जी ऐड की होगी वो एनर्जी हम कंसिडर करते हैं। एंड आउटपुट में ये जो लेफ्ट साइड का वो इनपुट है, इज इक्वल टू आउटपुट में क्या आएगा, प्रेशर एट पॉइंट पी डिवाइडेड बाय जी इंटू रो बी प्लस एक्स बी प्लस रो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो वही इक्वेशन 1 है बर्नौलीज का। ओके, अभी जो हम आगे जो डिस्कशन करेंगे तो सामने आपके जो भी डायग्राम है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ऑरिफाइस मीटर, वो साइड बाय साइड देखना है और ये डिस्कशन को सुनना है। सो लेट द सेक्शन ऑफ पाइप बी हॉरिजॉन्टल। हमारा जो डायग्राम उन्होंने बताया वो क्या हॉरिजॉन्टल है, पाइप है। सो दैट द हाइट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर सेम, देन एक्स टर्म इज आर आइडेंटिकल एंड गेट कैंसल। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी वो सेम ही है एट पॉइंट ए और बी, तो हम वो जो टर्म है इक्वेशन 1 में से एक्स ए और एक्स बी पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट, let the friction loss will not be appreciable and consider negligible, then f term becomes 0। जो इनपुट पे हमने f लिखा है मतलब फ्रिक्शन लॉस लिखा है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो पाइप है उसमें फ्रिक्शन निग्लिजिबल है, तो हम वो टर्म भी क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। ओके,
द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द ऑरिफाइस इज द सेम देयरफॉर इज इक्वल एंड कैन बी सिंपली रो। मतलब जो फ्लूइड है वो एक ही है, तो वो हमें सिर्फ उसको रो ए और रो बी नहीं, सिर्फ सिंपली रो ही लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या मॉडिफाई होगा, तो इक्वेशन 3 इज मॉडिफाइड इनटू इक्वेशन 4, सिंपली हम उसको रो ही बोलेंगे। देन no work is being done on the liquid or by the liquid since no pump is used, therefore a W is equal to 0। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पाइप है उसमें हमने किसी प्रकार का पंप एनर्जी इन्वॉल्व नहीं किया है, तो जो पंप एनर्जी है वो हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सो नाउ वी गेट द अपडेटेड इक्वेशन। तो इक्वेशन 6 जो है रो ए डिवाइडेड बाय प्रेशर पॉइंट एट ए इंटू जी इंटू रो प्लस mu a square divided by 2g is equal to pressure at point B divided by g into rho plus mu into b square divided by 2g। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं इस इक्वेशन को हम और कैसे अपडेटेड करते हैं। इक्वेशन 6 को मॉडिफाई करने से पहले हम कुछ चीज़ें एक बार फिर से दोहराते हैं। एज पर द डायग्राम वो क्या कहना चाहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है एट पॉइंट ए कम है कंपेयर टू पॉइंट बी, लेकिन प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए ज़्यादा है कंपेयर टू एट पॉइंट बी। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो जो भी सेम एनर्जी है इक्वेशन 6 में, हम क्या करेंगे, उनको पास में लाएंगे, एक साइड में लेंगे, काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी। तो इक्वेशन 6 को हम मॉडिफाई करेंगे किस तरह से, म्यू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g माइनस म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई जी इंटू रो माइनस पी बी डिवाइडेड बाई जी इंटू रो। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी में ज़्यादा है तो उससे हम कम एनर्जी एट पॉइंट ए को माइनस करेंगे। सेम प्रेशर एनर्जी ए पे ज़्यादा है तो हम माइनस करेंगे प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ये साइंटिफिकली और मैथमेटिकली इक्वेशन सही है। तो फर्दर हम इसको मॉडिफाई करें तो क्या करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर है हर एक एनर्जी में से वो हम उसको बाहर निकालेंगे। तो इक्वेशन 8 हमें मिलेगा, वो क्या रहेगा, 1/2g in the bracket mu b square minus mu a square is equal to 1/1 divided by g into rho pa minus pb। तो अगर आप ये जो ब्रैकेट में से हमने कॉमन फैक्टर निकाले उसको और मल्टीप्लाई करेंगे फिर से इस ब्रैकेट को, तो हमें इक्वेशन 7 मिलेगा। लेकिन फर्दर हम इक्वेशन 8 को मॉडिफाई करेंगे, तो जो भी 2g है हम उसको शिफ्ट करेंगे एट राइट साइड। तो इक्वेशन हमें मिलेगा म्यू बी स्क्वायर माइनस म्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई जी इंटू रो। अब ये डेल्टा पी मतलब क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, पी ए माइनस पी बी ये प्रेशर डिफरेंस है, दैट्स व्हाई वी मेंशन इन सिंबॉलिक डेल्टा पी। तो अब यहाँ पे एक ऑथर ने और एक इसमें ट्विस्ट है, ओके। तो ट्विस्ट क्या है, जो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई जी इंटू रो जो है हम उसको डेल्टा एच लिख सकते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये इक्वेशन आए कहाँ से। तो हमने जो फ्लो ऑफ फ्लूइड का जो पहला पार्ट सीखा था उसमें हमने एक इक्वेशन देखा था। अगर आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो इसके लिए एक इक्वेशन था, सी एट द राइट कॉर्नर डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एच इंटू रो इंटू जी। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड में हमने ये इक्वेशन डिस्कस किया था। तो इसको अगर फिर से हम मॉडिफाई करें तो डेल्टा पी को अगर हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा पी divided by rho into g। तो that's why we can add delta p divided by g into rho as a delta h। तो इक्वेशन 10 हमें मिलेगा, ओके। म्यू बी स्क्वायर माइनस म्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू डेल्टा एच, ओके। लेकिन आपके बुक में उन्होंने एक इक्वेशन दिया कि ये इक्वेशन को हम क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। अंडर द स्क्वायर रूट रो बी स्क्वायर माइनस रो ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 2g इंटू डेल्टा एच। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये रूट आए कैसे, स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैसे आए। सी कोई भी चीज़ ये जो हम मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन्स रहते हैं। ये सारी चीज़ें कब आती है, जब कोई साइंटिस्ट कोई ऑथर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है तभी ही। तो सिंपली ये क्यों हम चेंजेस लाते हैं मैथमेटिकल, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये बुक्स में नहीं दिए, लेकिन वो हम यहाँ पे रीज़न डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल प्रेशर डेवलप बाय वेंचुरी ऑरिफाइस प्लेट पिटोट ट्यूब इज प्रोपोर्शनली, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लो रेट। मतलब आप जब सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, नंबर 10 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपको जो भी आंसर मिलेगा
उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो देन वी गेट द एक्चुअल फ्लो रेट. ओके, एंड द स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर इज यूज टू कन्वर्ट द मेजर डिफरेंशियल प्रेशर इनटू द फ्लो रेट. इसके वजह से हमको ये स्क्वायर रूट लेने पड़ते हैं. वी गेट द एग्जैक्टली फ्लो ऑफ रेट, क्योंकि जितने भी मीटर्स है, ऑरिफाइस मीटर है, वेंचुर मीटर, इनका काम क्या है कि पर आवर में कितना लीटर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है, ये काम इनका है. तो ये स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो हमको एग्जैक्टली फ्लो रेट पता चलता है. दैट्स वाई वी यूज़ द स्क्वायर रूट्स. तो ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको एग्जाम में नहीं लिखना है. तो फर्दर हम इसको और मॉडिफाई करेंगे. सी ऑन नेक्स्ट स्लाइड. एज पर द डायग्राम ऑफ ऑरिफाइस मीटर, वहाँ पे उन्हें वेना कॉन्ट्रैक्टा दिखा है. ड्यू टू द सडन चेंजेस इन द फ्लो, उसकी वजह से वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द रीजन ऑफ एनर्जी लॉस. तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा. दैट्स वाई वी मॉडिफाई द इक्वेशन 11. इट मॉडिफाइड लाइक दिस, अंडर द रूट म्यू ओ स्क्वायर माइनस म्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ अंडर द रूट 2g इंटू डेल्टा एच. तो ये सी ओ मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट है. ओके, हम ये क्यों लेते, लेट्स डिस्कस आफ्टर दिस. म्यू ओ इज ए वेलोसिटी थ्रू द ऑरिफाइस. सी जब भी कोई फ्लूइड जो डायमीटर नैरो अपर्चर है ऑरिफाइस प्लेट का जब क्रॉस करेगा तब वहाँ पे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. तो वही पॉइंट हमें कंसिडर करना है. ओके, तो वाई वी इंक्लूड दिस कांस्टेंट इन इक्वेशन in order to correct the difference between the velocities at the orifice and at the vena contacta. And the constant is also depend on diameter of orifice plate and type of flow. ये दो चीज़ पे ये constant depend रहता है. Okay, so hence we prove equation 2. अगर आप equation 2 और 12 को देखोगे, we prove that अगर आपको दोनों पॉइंट में का at point A और at point B वेलोसिटी अगर निकालनी है, दैट टाइम यूज दिस इक्वेशन. नाउ लेट्स डिस्कस एन इक्वेशन फर्स्ट ऑन नेक्स्ट स्लाइड. नाउ नेक्स्ट वन इज, इफ द डायमीटर ऑफ ऑरिफाइस इज 1/5 देन द पाइप डायमीटर और लेस, द म्यू ए इज स्मॉल कंपेयर टू म्यू ओ एट द पॉइंट ऑफ ऑरिफाइस मीटर. इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी डायमीटर है ऑरिफाइस प्लेट का वो बोल रहे हैं अगर कम है, छोटा है कंपेयर टू द पाइप्स, जो हॉरिजॉन्टल पाइप है उससे बहुत ही छोटा है, 1/5 है उसका डायमीटर ऑरिफाइस प्लेट का. दैट टाइम क्या होगा कि जो भी वेलोसिटी है एट पॉइंट ए, मतलब अप स्ट्रीम में जो भी वेलोसिटी रहेगी वो निग्लिजिबल रहेगी. वो कैसे रहेगी, मैं जो बोलता हूँ उसका एज्यूम करना है. कंसिडर करिए वो ऑरिफाइस प्लेट का डायमीटर बहुत ही छोटा है, तो जो भी फ्लूइड आएगा वो वहाँ पे रुक जाएगा नियर टू द प्लेट. और जब भी वो ट्रांसफर होगा ऑरिफाइस प्लेट में से तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो ए पॉइंट में अगर वेलोसिटी निग्लिजिबल है, देन व्हाट वी यूज द फार्मूला म्यू ओ इज इक्वल टू सी ओ अंडर द रूट 2g इंटू डेल्टा एच. ओके, तो सिंप्लीफाई ये जो इक्वेशन हमने 1 डिस्कस किया था यहाँ पे हम प्रूफ करते. इक्वेशन 1 हम कब यूज़ करेंगे, जब ऑरिफाइस प्लेट का डायमीटर कम है. ओके, और इक्वेशन 2 कब हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे दोनों वेलोसिटी में डिफरेंस आता है, तब वो इक्वेशन 2 हम यूज़ करेंगे. तो लास्ट पॉइंट ऑरिफाइस मीटर का एप्लीकेशन. तो पहला उसका एप्लीकेशन है वेलोसिटी मतलब स्पीड मेजर करने के लिए, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर आवर्स काउंट करने के लिए, मेजर करने की एक आवर में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हम ट्रांसफ़र करते वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये ऑरिफाइस मीटर यूज़ करते. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑरिफाइस मीटर. इन नेक्स्ट लेक्चर में we are going to discuss about venture meter. So thank you for your continuous support and subscription my channel. Thank you very much.